हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। वो चैप्टर था कौन सा? पासा। ठीक, पासा। अच्छा, पासा के बारे में हमने कुछ समझाया था। बताइए, पासा के बारे में हमने कुछ समझाया था। देखिए, पासा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको बस उसमें समझने की देरी है। अगर आप समझ गए पासा के बारे में तो हमें नहीं लग रहा है कि पासा का एक भी सवाल आपसे छूटेगा। बहुत आसान है पासा। ठीक, तो पासा हम लोग पढ़ रहे थे, पासा ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पासा। ठीक, तो देखिए, पासा में हमने बताया था कि पासा में कुल कितने फलक होते हैं। हाँ, बताइए, कुल कितने फलक होते हैं? बताया था कि नहीं हमने? हाँ, नहीं बताया था। जरूरी नहीं है कि देखिए पासा, जो पासा हम बता रहे हैं ना, पासा में जरूरी नहीं है कि नहीं आपको वही फलक देगा। हमारा चैप्टर था पासा। पासा या प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक, पासा या प्रिज्म, यही चैप्टर था ना, पासा या प्रिज्म। देखिए, पासा या प्रिज्म में हमने कुछ आपको बताया था कि जैसे हमने एक डाइस काट के हमने बताया था कि देखिए ये पासा का एक रूप है, छोटा सा रूप है। अगर हम पासा को लेके चलेंगे, देखिए अगर ये जो पासा है, हाँ, इसको सॉरी सॉरी हो गया। देखिए पासा है ना, देखिए ये पासा है ना। इस पासे को अगर हम खोलेंगे ना तो वो कैसे बनेगा? हाँ, ऐसे ही बनेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने एक बार नहीं कई बार इसको हमने बताया। हाँ, पासा को कभी हम लोग खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा। एक ये पासा का रूप है। हमने काट के देखिए इधर हमने बताया था। हाँ, एक तरह से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये एक घन जो होता है पासा, वो बन जाएगा। ठीक, जैसे ये बन गया ना घन। हाँ, हमने इसको ऐसे ही बताया था, ये एक पासा है। हाँ, पासा है, समझ में आया? अब समझिए, कभी भी पासा अगर दिया हुआ है ना, तो पासा को समझने के लिए हमने बताया था कभी भी कि देखिए मान लीजिए यहां पे दे देता है ए सी डी। ए सी डी। अब देखिए ए सी डी दे दिया है ना, तो ये इसको क्लॉकवाइज चलाइए। हाँ, ऐसे। हाँ, क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा ना। हाँ, क्लॉकवाइज चलाइए। तो ए को हम मान लेते हैं मिडिल है। हाँ, ए को हम मिडिल मान लेते हैं। फिर ठीक ए के ऊपर सी है, सी है और ये डी है। ठीक, ए सी डी, यानी डी का विपरीत यहाँ पे जो अक्षर होगा वो हो जाएगा। हाँ, ठीक, फिर सी का विपरीत यहाँ पे जो अक्षर हो जाएगा। देखिए विपरीत का बात बता रहे हैं, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, सॉरी इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे होता है इसका विपरीत। विपरीत ज्ञात करने के लिए ऐसे इसको देखेंगे तो विपरीत ऐसे होगा इसका। समझ में आया? हमने बताया ना।
आप इसको ऐसे लेके चलिए, यानी इसका विपरीत ये हो जाएगा, फिर इसका विपरीत ये हो जाएगा, उसी प्रकार इसका इसका विपरीत ये हो जाएगा। समझ में आया? यानी इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के हमने बता दिया। ठीक, अभी हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे ना, तो आप लोग को पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा कि पासा में कैसे ये देता है, तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। विपरीत अगर दे दे तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बताइए। बस ध्यान से समझिएगा आप लोग, कुछ है नहीं, पासा में कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान से समझना है। देखिए पासा, बस आप एक बार समझ गए ना, तो इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कहीं से भी सवाल आए पासे का, आप आराम से उसको लगा लेंगे। हाँ, पासा। हाँ, देखिए कैसे, एक सवाल हम लेके चलते हैं। फिर हम पहले, इससे पहले हमने एक सवाल बताया था। हाँ, कौन सा सवाल था बताइए, कौन सा सवाल था? एक सवाल हमने इस पे बताया था, कहा था नीचे नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अक्षर एल के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हाँ, आप देखिए, इसको हम फिर से समझा देते हैं। उस दिन आप लोग को शायद हम बताए थे कि नहीं बताए थे, याद नहीं है, लेकिन आज हम इसको लेके चलते हैं, थोड़ा हम इसको हम बता देते हैं ना। देखिए क्या कह रहा है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूप, क्वेश्चन एक है। हाँ, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों प्रारूपों को दर्शाया गया है, को दर्शाया गया है। हाँ, इस पासे में अक्षर एल के विपरीत, इस पासे में अक्षर एल के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब पासा हम बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक पासा, दो पासा, ये ज्यादा लंबा है, दो पासा, ये तीसरा। थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, इसको सीधा बनाते हैं।
देखिए एक पासा 2 पासा 3 पासा। ठीक, इसमें दिया है एक्स एम ए। ठीक, दूसरे में दिया है पी वाई एल। ठीक, तीसरे में दिया है ए वाई पी। ठीक, चलिए एल का विपरीत पूछा है। अच्छा ठीक है, इसमें एल का विपरीत पूछा है ना, एल कहाँ है, ये है, इसी का विपरीत पूछा है। तो एक चीज देखिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है आपका पी वाई और पी वाई। ठीक, तो हम लिखेंगे पी वाई एल। ठीक, पी वाई एल, तो अब पी का पी हो जाएगा, हाँ पी का पी हो जाएगा, ठीक, y का y हो जाएगा, l का a हो जाएगा। ठीक, समझा, यानी ये दो कॉमन मिला है, l का a हो जाएगा, यानी l का विपरीत क्या है, l का विपरीत a है। ठीक, l का विपरीत a है। ठीक, अब देखिए l का विपरीत a है, तो l यानी a का विपरीत l हो जाएगा। ठीक है, लेकिन m और x दिया है, तो ये इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, और कि हम इसका विपरीत निकालेंगे, यानी इन सबके फलक के पीछे यानी किसी का विपरीत क्या हो जाएगा, p का विपरीत m हो सकता है, y का विपरीत x हो सकता है। समझ आया? अब देखिए जरूरी नहीं है कि नहीं ये दोनों सेम होंगे, सेम कभी नहीं होते हैं, हमेशा फलक कभी सेम नहीं होते हैं, फलक हमेशा उल्टे होते हैं, मतलब उसका अंक हमेशा दूसरा होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, तब उसके समझ में आएगा आपको बढ़िया से। कह रहा है कि नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दी गई है, अक्षर बी के विपरीत पर कौन सा अक्षर होगा। हाँ, दो, कह रहा है नीचे एक घन की दो अवस्थाएं, नीचे एक घन की दो खाएं दी गई है, अवस्थाएं दी गई हैं अक्षर बी के
के विपरीत विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक, हाँ, चलिए इसमें दो अवस्थाएं दी गई है ना, हम इसको बनाते हैं। एक अवस्था, दूसरी अवस्था बनाते हैं। ये दूसरी अवस्था। ठीक, इसमें दिया है BSN। ठीक, फिर दिया है NOT। NQT है। ठीक, अब देखिए इसमें ज्ञात करना है, बी के विपरीत ज्ञात करना है। तो पहले हम देखो क्लॉकवाइज चलते हैं, हमेशा घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है ना, ऐसे चलती है ना, हा? चलती है कि नहीं बताइए, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, हा? कि नहीं, हमेशा इस दिशा में चलती है कि नहीं, ऐसे चलती है, हा? तो हम लोग भी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी बी के बाद एस, एस के बाद एन, ऐसे चलेंगे। हाँ, देखिए क्या हो जाएगा इसमें, BSN। ठीक, BSN है ना। अच्छा, कॉमन इसमें, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, BSN ऐसे मत लिखिए। अच्छा, इसमें कॉमन दोनों में समान कौन दिख रहा है, M दिख रहा है ना, यानी ये और ये सेम दिख रहा है, तो MBS हो जाएगा। समान इसको पहले लेते हैं, जो कॉमन दिखता है उसको पहले लेते हैं, फिर अगले में N कॉमन है तो N इसको लिखेंगे NQT। ठीक, NQT। अब देखिए N का विपरीत N नहीं होता है, N का विपरीत N नहीं होता है, लेकिन दोनों में कॉमन है, दोनों में हमने कॉमन लिया है, बस और कुछ नहीं, दोनों में कॉमन हमने लिया है। ठीक, कॉमन लिया। अब पूछा क्या है, B का विपरीत। अच्छा, B का विपरीत क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा कि नहीं, यानी B का विपरीत Q हो जाएगा। ठीक, S का विपरीत T हो जाएगा। अब N का विपरीत पूछेगा, अगर N के जगह और कोई चीज दिया रहेगा, N के जगह चाहे M दिया रहे, तो N के जगह M दिया रहेगा तो M विपरीत हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, M विपरीत हो जाएगा N का, समझ में आया। जरूरी नहीं है कि M ही देगा, और भी कुछ दे सकता है। समझ में आया, B का विपरीत क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, आगे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, वो देखते हैं। चलिए, कह नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दी गई हैं, एक्स एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। कह रहा है नीचे, तीसरा है, नीचे नीचे एक घन की दो, नीचे एक घन की दो
अवस्थाएं दी गई है, यानी एक फलक की दो अवस्थाएं दी गई हैं, एक्स युक्त एक्स युक्त फलक हाँ, के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक, इसको भी बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक, ठीक, ये दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एन एक्स वाई। ठीक, फिर दिया है ओ एन जेड, ओ एन जेड। ठीक, ये दिया है, पूछा क्या, एक्स का मतलब एक्स का विपरीत पूछा है, यानी एक्स का उल्टा क्या होगा। हाँ, तो हमने बताया था कि देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन एन देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, एन यहाँ पे भी मिल रहा है, तो पहले इसका लेके चलते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, एन एक्स वाई। ठीक, फिर इसको लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा, ऐसे चलेंगे ना। हाँ, बताइए ऐसे चलेंगे कि नहीं, फिर ऐसे चलेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, एन जेड ओ। ठीक, एन जेड ओ। तो x का विपरीत पूछा था, x का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। x का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, x का विपरीत क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको अगर समझेंगे ना, तो ये एक ऐसा चीज है ना कि आप लोग पासा देखे होंगे, लूडो तो खेले ही होंगे, लूडो खेले होंगे तो पासा तो सब ने देखा होगा। बताइए, पासा सबने देखा है कि नहीं। तो सेम चीज है, वही चीज है। अब बताइए, ये इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, अगर हम इसको डाइस पे अगर हम दिखाएं, हाँ, डाइस पे अगर हम दिखाएं, तो देखिए डाइस क्या होती है, ऐसे होती है ना खुली डाइस। हाँ, खुली डाइस होती है ना। अब देखिए एन जेड है ना, जेड, ये जेड है। अब जेड का विपरीत क्या होता है, एक्स है। ठीक, यही होगा। वाई है, वाई कहाँ है, वाई का विपरीत ओ हो जाएगा। हाँ, यानी ये एन का विपरीत, एन का विपरीत क्या है पता नहीं, लेकिन वाई का विपरीत ओ हो जाएगा। ठीक, वाई का विपरीत ओ हो जाएगा। ठीक, वाई इधर है तो ये ओ हो जाएगा। हाँ, एन का विपरीत अब दिया नहीं है इसमें, तो एन का विपरीत अगर ऑप्शन में दे देगा कि एन का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे। अगर यहीं पे हम एक्स की जगह कह दे एन का विपरीत क्या होगा, हाँ, एन का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन में दे दे। हाँ, ऑप्शन में दे दे, जैसे ऑप्शन में दे दे ए एन, दूसरा वाई, तीसरा जेड, चौथा आर। ठीक, ये दे दें। अच्छा, देखेंगे एन इसमें भी दिया हुआ है,
एन दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, जेड भी दिया हुआ है। तो पहले हम निकाल लेंगे जो कॉमन दिया है, एन 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 निकाल देंगे। वाई का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई का विपरीत क्या हो जाएगा? वाई का विपरीत ओ हो जा रहा है, ठीक। एन का विपरीत क्या हो रहा है? एम का विपरीत क्या हो रहा है? अच्छा, एन का पूछा ही हम, एन इसमें डाल दिए ना, यहाँ ओ डाल दीजिए। ओ का विपरीत वाई हो जाएगा, हाँ। जेड का विपरीत एक्स हो जाएगा। तो आर का, देखिए आर का पता नहीं है, तो आर का विपरीत एन हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि आर इसमें दिया नहीं है, तो आर का विपरीत एन हो जाएगा। समझ आया? अब किसी चीज में छह ही फलक होते हैं ना, इसमें देखिए 1 2 3 ये 4 5 6 यही होता है ना, 6 ही फलक होते हैं ना। 3 ये हो गया, 3 ये आर ले लेंगे तो 3 ये हो जाएगा, 6 ही में होंगे, हाँ। यानी एक्स का विपरीत जेड है, वाई का विपरीत ओ है, एन का विपरीत आर हो जाएगा। समझ आया? आर आगे नहीं समझ सकते, ऐसे तो है। समझ आया? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेके हम लोग चलते हैं, हाँ? ऐसे ही तब समझ में आएगा आप लोगों को थोड़ा। देखिए इसमें क्वेश्चन में आप लोग जितना हल करेंगे ना, उतना आप लोग को बढ़िया रहेगा, हाँ। पासा बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, आप लोग को बस समझने की देरी है। समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि पासा कहीं से भी आप लोग को दिक्कत होगी, है। चलिए अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं। कह रहा है नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दी गई हैं, नौ युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? चौथा है, कह रहा नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दी गई है नौ युक्त फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा? ठीक, ये है। अब फलक बनाते हैं। ठीक, ठीक, ये पासा है, फलक है, हाँ। चलिए इसमें देखते हैं, ये रहा 7 9 8, ठीक, हाँ। फिर ये 8 6 4 दिया हुआ, ठीक। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए कॉमन देखेंगे। देखिए 8 कॉमन है, यहाँ पे है, 8 कॉमन यहाँ पे भी है, ठीक। कॉमन है कि नहीं? 8 कॉमन यहाँ है, यहाँ है, ठीक। तो 8 को हम लेके चलते हैं। 8 इसको ऐसे चलेंगे ना, हाँ, ऐसे चलेंगे कि नहीं, हाँ। 8 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या है? 9, ठीक। फिर इसमें भी ये 8 है, तो 8 कॉमन लिए हैं, तो 6 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 8 6 4। 9 का क्या पूछा था? 9 का विपरीत पूछा था। 9 का विपरीत क्या आ गया आपका? 4 आ गया। 9 का विपरीत
4 आ गया कि नहीं, समझा। 9 का विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। इसको समझ लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं भी दिक्कत होगी। देखिए अगर ये समझ गए है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब बताइए 7 का विपरीत पूछ लेगा तो क्या आ जाएगा, 7 का विपरीत 6 आ जाएगा। हाँ, अभी तो ये 2 ही फलक चले हैं, अब चलेंगे 3 फलक। हाँ, 3 फलक चलेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। कह रहे 2 फलक तो बता दिए सर, तीसरा फलक कैसे होगा। हाँ, तीसरा फलक भी हम बताते हैं। देखिए 3 फलक आता है, 4 फलक तक आ जाता है। हाँ ठीक, तो चलते हैं तीसरे 3 फलक तक ना। आप उसमें भी देखिएगा उसमें कैसे किया जाता है, सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा उसमें आप लोग को केयर करना पड़ेगा कि नहीं इसमें कैसे इसका ऑप्शन चलेगा। ठीक, हाँ तो चलिए चलते हैं। ध्यान से एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अक्षर 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। 5वां है। ठीक, करा एक घन की 3 स्थितियां, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। ठीक, स्थितियां दी गई हैं, इसके आधार पर यह पता कीजिए कि इसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। ठीक, पाया जाएगा। ठीक, 3 फलक है ना। हाँ, 3 फलक है तो 3 फलक को हम बनाते हैं। हाँ? ठीक, ये 3 फलक बन गए। अब इसमें अंक दिया है 1 6 4, 5 6 3, 5 6 3। ठीक, 1 4 2, 1 4 2। ठीक, ऐसे दिया हुआ ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या करना है आपको, कॉमन ढूंढना है। कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है इसको भी आप लोग ढूंढना है। हाँ, देखिए कॉमन कौन मिल रहा है इसमें। हाँ, कॉमन कौन मिल रहा है, देखिए कॉमन ये मिल रहा है ना आपका 1 और 4। यहां पे देखिए कॉमन मिला ना 1 और 4, यानी 1 और 4 मिल रहा है कॉमन। हाँ, यानी 1 और 4 तो कॉमन मिल रहा है। फिर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन मिल रहा है तो 2 का विपरीत
6 हो जाएगा। ठीक, जो कॉमन मिल रहा है उसमें जो संख्या दूसरी दी रहती है उसका विपरीत क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, ये समझ में आया ना? हाँ, ऐसे ही ये लगेगा। अगर 3 प्लग दिए हैं तो बीच वाला जो दिया है इसमें देखिए, इसमें भी अंक अलग अलग है। हाँ, दो जो कॉमन मिलता है, पहले कॉमन को आप लोग देख लीजिए, कॉमन के बाद जो बचता है उसी का विपरीत उसके जो कॉमन मिलता है उसमें होगा। अगर इसमें भी कॉमन मिलता तो फिर तीनों में कॉमन देखा जाता है कि कौन सा कॉमन और मिल रहा है। हाँ? जैसे अगर हम कह दें कि देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, आगे आएगा, अभी आगे सवाल आएंगे। आप लोग परेशान ना होइए, आगे अभी और भी सवाल आएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि नहीं और सवाल नहीं आएंगे, अभी और भी सवाल आएंगे जिसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, ऐसे ही 3 फ्लक्स का, तब और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा समझ में भी आएगा कि कैसे ये 2 का विपरीत 6 आ गया। हाँ, समझ में आया? चलिए थोड़ा सा इसमें भी देख लिया जाए एक तो और। हाँ, कल इसमें और हम बता देंगे। इसमें जैसे कि अभी 3 फलक है, फिर 4 फलक, फिर इसमें कलर भी आता है। हाँ, अच्छा कलर वाला लेके चलते हैं ना, 3 फलक में कलर कलर की संख्या वाला लेके चलते हैं ना, तब समझ में आएगा। नीचे नीचे तीन घन दिए गए, 3 घन 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 की अवस्थाएं अवस्थाएं दी गई हैं, दी गई हैं। अब 3 घन की अवस्थाएं देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना। थोड़ा ये बड़ा रहेगा तब इसके लिखने में मजा आएगा ना। जैसे इसमें दे दे लाल, काला, पीला। काला, पीला, नीला। ठीक। हाँ, हरा, लाल, पीला। ठीक, ऐसे दे दिया हो तो देखिए, अगर पूछ दे ऐसे कलर कलर का दे दिया हो, कलर में कि इसमें जो पासा है जो है उसमें कलर दे दिया है, पूछ देगा कि लाल का विपरीत कौन सा होगा, कह देगा
क्वेश्चन में कह देगा लाल का विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक, कौन सा रंग होगा। अच्छा, इसमें लाल का पूछा है। ठीक, लाल का पूछा है, तो अब देखिए कॉमन कहां कहां मिल रहा है। अच्छा, लाल यहां पे भी है, लाल यहां पे भी है। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, लाल और काला और पीला। देखिए काला और पीला ये कॉमन मिल रहे हैं, काला और पीला, काला और पीला, यानी लाल का क्या हो जाएगा, नीला। लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला। ठीक, नीला हो जाएगा। फिर पूछ देगा कि हरा का विपरीत क्या हो जाएगा। हाँ, हरा का विपरीत क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए पीला लाल है ना, पीला और लाल, पीला पीला नीला है ना, पीला लाल ये है ना। देखिए ये कॉमन मिल रहा है, पीला और लाल ये कॉमन मिल रहा है ना, पीला और लाल मिल रहा है, पीला और लाल, यानी काला का क्या हो जाएगा, हाँ हरा का क्या हो जाएगा, हरा का काला हो जाएगा। ठीक, हरा का काला हो जाएगा। हाँ, हरा का काला हो जाएगा। और फिर एक और बचेगा ना, पीला का काला हो गया, हरा हो गया, नीला बचा है ना, नीला। अच्छा, काला और पीला है ना, काला और पीला, काला और पीला का नीला हो गया। अच्छा, लाल का नीला हो गया। ठीक है, लाल का नीला हो गया, लाल हरा नीला काला, पीला बचा ना, पीला। देखिए यहाँ पे आ जाइए, पीला, पीला है ना। अब पीला का देखते हैं ना, देखिए पीला का कहीं कॉमन मिल रहा है, काला, पीला का काला, हाँ, पीला का काला, लाल, हाँ, पीला, नीला और काला, नीला और काला कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ? अच्छा, इसमें और कोई कलर दिख रहा है। हाँ? लाल हो गया। ठीक, हरा हो गया। ठीक, हाँ, ये हो गया, नीला हो गया। ठीक, काला हो गया। ठीक, हाँ, यानी एक दो तीन चार, चार कलर हो गए, पीला नीला, पीला नीला तो ही, काला भी हो गया। अब देखिए पीला का कोई कलर नहीं दिया है, पीला का कोई कलर नहीं दिया है, समझिए। देखिए पीला का कोई कलर नहीं दिया इसमें कि आप पीला का कलर आप बता दे। हरा का हमने बता ही दिया, हरा का क्या हो गया, काला हो गया। हाँ, काला है ना, हरा का क्या हो जाएगा, काला।
समझ में आया? हाँ, हरा का काला हो जाएगा। ठीक, अब पीला का इसमें दिया नहीं है तो पीला का आप बता नहीं सकते हैं। अगर इसमें कोई कलर और दे दिया रहता, हाँ, तो आप उसको बता देते कि नहीं, हाँ इसमें पीला का क्या हो जाएगा। पीला का आप कुछ भी हो जाएगा इसमें, अब जो भी हो दिया हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक, हमने बता दिया ना, लाल का पीला हो गया, हरा का काला हो गया, काला का हरा हो गया, नीला का लाल हो गया। हाँ, समझ में आया? ऐसे, ये ऐसे ही इसका ट्रिक चलेगा। समझ में आया? अगले दिन हम इसको जब पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, तो कल इसमें और भी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतने ही पे ही रहने देते हैं। कल हम फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे आगे देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, आज तो इतने पे हम लोग विराम करते हैं, कल देखेंगे फिर इसके आगे क्वेश्चन। ठीक, कल और भी क्वेश्चन हम लेके चलेंगे बढ़िया बढ़िया, जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।